वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत यूजफुल है। तो चालू करेंगे, और चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, द हिंदी में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो ये दोस्तों जो आपके लिए मेहनत की जा रही है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी वनडे इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम की, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों को मिल जाए। और मैंने पूरा सिर्फ जियोमेट्री छोड़ के पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पूरे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चालू करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रिलेटिव स्पीड से है। चलिए, दो स्थान x व y के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। पहली बस x से y 50 किलोमीटर की रफ्तार से तथा दूसरी बस y से x की ओर 12 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। दोनों कितने बजे मिलेंगे, यानी दोनों बस है वो कितने बजे मिलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए क्या करना है, पहले आपको फिगर आना चाहिए, मतलब फिगर बनाना आना चाहिए, एक्चुअल क्या कह रहा है वो आपको आना चाहिए। वो क्या बोलता है कि दो बस है हमारे पास, दो स्थान, देखो ये कोई पॉइंट है, यहां से मैं कोई स्थान मान लेता हूं, ये यहां पे कोई पॉइंट है, ये x पॉइंट है और ये y। यही क्वेश्चन में आपसे बोला है दो स्थान x व y के बीच की दूरी कितना बोला है, 320 किलोमीटर, ठीक है। उसने बोल दिया, बड़ा लिख लीजिए थोड़ा, उसने बोल दिया 320 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, वो क्या बोलता है, एक बस x से y 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, x से y 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितने बजे बोला है ये, 10 बजे बोलता है कि 10 बजे यहां से पॉइंट से चालू करती है, यहां से जा रही है। एक्चुअल फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या बोलता है कि ये दूसरी बस y से x 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने बजे, ये 12 बजे जाती है, 12 बजे जाती है। अब मुझे बताइए, ऐसे कंडीशन में आपको क्या होना जरूरी है तो आप सोल्यूशन कर पाएंगे। उसने क्या बोला कि दोनों मुझे बताइए, मैं स्पीड भी दे दिया हूं, मैं डिस्टेंस भी दे दिया हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि वो दोनों बस कितने बजे मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, टाइम जो है ना वो सेम होना चाहिए, जो समय है ना वो समान हो जाए। मतलब ये अगर 10 बजे है तो ये भी 10 बजे, या तो ये 12 बजे है तो ये भी 12 बजे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर कोई बस है, मैं कहता हूं कि ये जो 10 बजे चल रही है ना, इसका भी टाइम 12 कर देते हैं। कैसे करेंगे, उसको 50 की रफ्तार से 2 घंटे चला देंगे तो ये 12 बज जाएंगे, इसमें भी 10 बजा है, 2 घंटे और चलेगी तो 12 नहीं बज जाएगा। और 50 की रफ्तार से चलेगी कितना, तो 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो डिस्टेंस आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, 320 पहले थी, टोटल 100 किलोमीटर दूरी ये 2 घंटे में तय कर लेगा। माइनस कर दीजिए, कितना सारा कॉन्सेप्ट, 220 किलोमीटर शेष दूरी होगी, ठीक है। 220 किलोमीटर शेष दूरी हो गई। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम का जो मैनेजमेंट वो क्या बोलता है पता है, कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 220, और दोनों चालें अगर एक समान दिशा में है, अगर दोनों चालें एक समान दिशा में है तो जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है उसमें माइनस हो जाता है। लेकिन ये दोनों चालें हैं, वो इधर से बस आ रही है, ये इधर से बस जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में है, मतलब रिलेटिव स्पीड में सापेक्ष चाल में ये जुड़ जाएगी आपस में। यानी कि टाइम कितना निकल के आ जाएगा यहां से आपका 2 घंटे, 11 से 22 काटेंगे 2 घंटे।
आपसे ये पूछ लेता है कि कितने घंटे बाद मिलेगी, तो 2 घंटे। इसने क्वेश्चन पूछा कितने बजे मिलेगी, तो 10 बजे से नहीं 12 बजे से एक्चुअल गिनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बस को मैंने 2 घंटे चलाया तो 100 किलोमीटर चली, बाद में हमने 220 मीटर डिस्टेंस 220 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर किया है। ठीक है, तो दोनों बस जो मिलेगी तो 12 प्लस 2। अब यहां 14 करें या फिर 2 बजे करें, जो आपके ऑप्शन में दिया रहे वो आप लिख दीजिए। 2 बजे आपकी वो बसें दोनों मिल जाएगी, यही आपका आंसर है। सॉलिड है? सॉलिड है कि नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे बाहर कुछ भी कंटेंट जाने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, और आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है लेवल, ये लेवल बढ़ा ही है। ये सीजीएल क्वेश्चन है 2018 में। सीजीएल में टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, टीयर सेकंड में ये पूछा गया क्वेश्चन है मेंस के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, कुछ भी नहीं इसमें, बस आपको क्या करना है, एक्चुअल क्या बोलता है वो आपको समझ में आना चाहिए, वो पूछ क्या रहा है आपसे। जिस टाइम ये पता चल जाएगा कि आपसे ये पूछ रहा है, उस टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु ए से बी की ओर एक कार 11 बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा दूसरी कार बी से ए की ओर 1 बजे 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रस्थान करती है। दोनों कारें मिलने तक 552 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मिलने का समय बताइए। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। अब ये 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन, इसमें क्या होता है स्टूडेंट को ऐसा लगता है बहुत लेंथी क्वेश्चन है और रहने देते हैं, मेरे से नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और जितने समय आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, आपको ऐसे लगेगा। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट है, मैं सेम कॉन्सेप्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। 2 क्वेश्चन में बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। मैंने मान लिया, इसने क्वेश्चन में ऐसे बोला तो भाई मानना पड़ेगा ना, मैंने मान लिया। इसने क्या बोला कि दोनों कारें मिलने तक, यानी दोनों कारें मिलने तक का मतलब जानते क्या है? 552 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, उसमें डाउट नहीं करना है। दोनों कारें मिलने तक 552 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी, और वही तो आपकी टोटल डिस्टेंस है। ए से जो जा रही है वो क्या करती है? 72 किलोमीटर पर आवर। कितना? 72 किलोमीटर पर आवर कितने बजे जाती है भाई? ये 11 बजे निकलती है। यही बोला है आपसे क्वेश्चन में। बी से जो ए में जा रही है वो कितने? 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने बजे चल रही है? वो 1 बजे जा रही है। बस मैं इस फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें दूरी तो दिया है, दोनों कवर कर रहे हैं सेम डिस्टेंस, ठीक है, एक ही डिस्टेंस को दोनों कवर कर रहे हैं, ऐसे में आपको समय निकालने के लिए जो आपका टाइम है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर इधर 11 बज रहा है तो यहाँ भी 11 बजा दीजिए, आप 2 घंटे पीछे ले लीजिए, 56 किलोमीटर इसमें जोड़ दीजिए और आ जाएगा आपका आंसर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बढ़ाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये 11 बजे को करके 2 घंटे ये और चला देता हूँ, तो आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस जो बोलते हैं, बची हुई दूरी कितनी आ जाएगी? रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी? 592 कुल थी, मेरे को 11 बजे से 1 बजे बजाना है, मतलब क्या करना है, 2 घंटे आपको ये चला देना पड़ेगा। कौन सी बस? ये जो ए से बी में जा रही है, कितने किलोमीटर चलेगी? 144 किलोमीटर। टोटल दूरी आपकी कितनी है? 592। टोटल दूरी आपकी 552 है, 144 किलोमीटर चल जाएगी। 12 में 4 तो 8 और 9 में 5, 9 में 5 तो कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर होगा ना, 2 घंटे चलेगा। यस, 12 में 4 तो 8, 9 में 5 तो आपको कितना हो जाएगा? 3। 9 में 5 तो 4 होगा ना भाई, ये कैसे होगा? और 5 में 1 तो ये 4,
यानी कि आपके पास जो बची हुई डिस्टेंस है ना, वो 448 किलोमीटर ही आपको अब तय करना है, जब आप 2 घंटे इसको चल चुके हैं। अब समय इसका कितना हो गया है, 1 बजे। यानी दोनों का टाइम सेम हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, समय निश्चित हो गया, समय नियत हो गया है। तो टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 448। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएगी। 72 और 28 कितनी हो जाएगी, 100। आपके पास निकल के कितना आ जाएगा, 4 घंटे 48 मिनट। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं भाई, इसको काटेंगे तो 4.48 ही आएगा। 100 से आप काटेंगे ना तो 4.48 ही आएगा, जो कि 4 घंटे 48 मिनट के बराबर ही होगा। चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए, चाहे तो ऐसा लिख दीजिए। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि जो कार है ना, वो उनके मिलने का समय बताइए। तो 1 बजे से हम काउंट करेंगे, ना कि 11 बजे से। 1 बजे से काउंट करेंगे तो 1 से 4 बजे कितना हो जाएगा, 5 बज जाएगा। और 5 बजेगा तो 48 मिनट और है, तो 5:48 मिनट में क्या होगा, वो दोनों कारें आपस में मिल जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन लेंदी है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सेम कंटेंट था वो एसएससी सीजीएल में, टीयर 2 में पिछला क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ इसमें क्या किया मैंने, नंबरिंग चेंज किया है। एक्चुअल जो नंबर है वो मैंने चेंज कर दिया है, बाकी इनसे बाहर लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइम थोड़ा समझाने में लग रहा है, लेकिन आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब तक मैं अच्छे से समझाऊंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और बेसिक जब तक आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल, तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। यहां मैं करा रहा हूं तो आप कर लेंगे, बाकी किसी दूसरी जगह में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एक कार 15 घंटे में चेन्नई से दिल्ली तक की यात्रा तय करती है। एक कार चेन्नई से दिल्ली तक यात्रा 15 घंटे में करती है, करने दीजिए। यात्रा की पहली आधी दूरी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। ठीक है, तो कुल दूरी बताइए। अब कुल दूरी पूछ दिया है, अब बताइए ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं इस क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करेंगे। कैसे? उसने क्या बोला कि जो आपका टोटल टाइम है ना, उसने क्या कर दिया है, 15 घंटे दे दिया है। समय तो उसने दे दिया था, ठीक। आधी दूरी उसने क्या बोला है पता है? आधी दूरी क्या बोला है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और दूसरी आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, औसत चाल का फार्मूला क्या है, मैं बताता हूं स्टूडेंट क्या गलती करेंगे। औसत चाल का फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। टोटल टाइम आपको 15 घंटे दिया है। पहली स्पीड में मान लेता हूं कि 9 है और दूसरी स्पीड 6 है। उसने ऐसा बोला, ये पहले 9 से आधा और आधा 6 से। x प्लस वाई मतलब क्या है, 15 कर दीजिए डायरेक्ट। मैंने ऐसा क्यों किया एवरेज स्पीड, मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि दोनों ने आधी आधी दूरी तय की है, इसलिए। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, कितना हो जाएगा 36/5। ये 36/5 क्या होगी, किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। किलोमीटर पर आवर क्या है, ये इसकी एवरेज स्पीड है, औसत चाल है कि इतने की औसत चाल से वह जो कार है वह चल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि आपको क्या निकालने का है, तय की गई दूरी क्या होगी। तय की गई दूरी क्या होगी, तो 36/5 ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड इनटू क्या करना है आपको,
इनटू क्या करना है, जो दिया गया समय है, समय भाई टोटल है ना, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 36/5 किलोमीटर की दूरी इतने की स्पीड से तय कर रहा है। टोटल दूरी वह व्यक्ति वह कार 36/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड ये है, एक घंटे में इतना चलता है, तो 15 घंटे का हमको निकालना है, तो 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, काट दीजिए, 5 से ये 3 हो जाएगा, तो डिस्टेंस आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 108 किलोमीटर। और ये आपसे क्वेश्चन बोला है, ये एक्चुअल है, ये आपका सही है। स्टूडेंट क्या करेंगे, उसने क्या बोला, 15 घंटे टोटल टाइम दिया है, आधा स्पीड क्या बोला है 9 से, और आधा स्पीड बोला 6 से। तो गलती कहां करते हैं वो मैं बताता हूं। देखो 7 सही 1/2 घंटे, 15 का आधा इतना होगा। उसने क्या सोचा, दो दूरी निकालने का फॉर्मूला वो कैसे होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम समय गुणे 4। वो क्या करेगा, 7.5 का डायरेक्टली क्या करेगा, पहले 9 में मल्टीप्लाई कर देगा, फिर 7.5 का 6 में मल्टीप्लाई कर देगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके और जोड़ देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, और उसमें आंसर 110 के करीब आएगा, मैं बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है, एनटीपीसी में रेलवे में 2016 में पूछा है। लेकिन क्या है, ये भी ऑप्शन उसने दिया था, नंबर चेंज था, मैं बता रहा हूं। ऑप्शन ये वाला भी उसने दिया था कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रखते हैं तो क्या आंसर आता है, वो भी ऑप्शन में दिया था, और ज्यादातर स्टूडेंट इसको टिक किए होंगे। तो एक्चुअल फार्मूला ये है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे इसको रिलेटिव स्पीड में डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक। चलिए, जब तक आप बेस नहीं पकड़ेंगे, बेसिक क्या किसी चीज का, तो आप आगे नहीं आएंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको ये चीज आना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये जो पुलिस और चोर वाला मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था, और मैं बता रहा हूं कि जो ये जो वीडियो चल रहा है, इसके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका कॉन्सेप्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसमें जाके लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच करिए। रिलेटिव स्पीड के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसी वीडियो में भरे हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, एक पुलिस वाला है किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी होगी। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन दो टाइप्स होता है, एक तो बेसिक है, दूसरा मैं जो एडवांस सिखाया हूं वो है बेसिक ही, लेकिन बेसिक से एडवांस कैसे जल्दी से करने का तरीका है, ठीक है। मैं बता देता हूं कि मान लेते हैं यहां पे कोई चोर है, ये कोई चोर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे चोर बैठा है, तो फिर पुलिस कहां बैठा है, ये देखिए यहां पे चोर बैठा है, ये यहां पे एक चोर है, ठीक है, और यहां पे एक पुलिस है। यही तो क्वेश्चन है, मैं कैसे समझा रहा हूं खाली वो समझिएगा। इन दोनों के बीच आपको क्या बोलता है कि 200 मीटर की दूरी, कितना, सिर्फ 200 मीटर की दूरी है, ये ठीक है, लिख लीजिए, और ये पुलिस है, ठीक, पुलिस में क्लियर, ये चोर है और ये पुलिस है, क्लियर। इस चोर को क्या होता है, जब ये डाउट होता है ना कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तो ये क्या करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना चालू कर देता है। जब इसको पता चला तब, तो पुलिस को तो पहले से पता है कि चोर हमसे 200 मीटर में दूरी में है, तो वो क्या करता है कि अपना स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर कर देता है, इतना कि भाई 1 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा हम तुझसे पीछा करेंगे जिससे हम तुमको पकड़ पाए। ठीक, ये तो हो गई फिगर की बात। ये चीजें आपको समझ में आई क्या? ये यहां तक समझ में आया क्या? मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, पुलिस भी उधर से आ रहा है और चोर भी उधर ही भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारी पुलिस की स्पीड 11 है और चोर की स्पीड 10 है, यानी हमारी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है, ये सबको दिख रहा है, वही इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, सापेक्ष चाल बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है कि टोटल आपके पास टाइम कितना बोल रहा है कि 6 मिनट। कितना टाइम बोला भाई? 6 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की कितनी दूरी होगी, यही बोल रहा है, 6 मिनट है। आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि इतने मीटर की दूरी रहेगी। इनटू क्या है भाई? एक क्या है? एक क्या है? दूरी बराबर क्या होता है? ये जो चीज आपको दी गई है और ये क्या है? ये तो दूरी है, ये चाल है, ये जो है ये एक्चुअली रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है, जो 1 किलोमीटर का डिफरेंस आया आपके पास। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति आवर का आपके पास डिफरेंस आया, जो चाल है, और ये क्या है? समय है। आपको निकालना क्या है भाई? डिस्टेंस। 6 मिनट के बाद इस चोर और ये पुलिसमैन के बीच में कितनी दूरी रहेगी आपसे पूछा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 6 दाम 60 हो गया। 6 दाम 60। डिस्टेंस आपके पास कितनी निकल गया भाई? डिस्टेंस आपके पास कितनी निकल गया? 1/10 किलोमीटर। मैं आपसे कह देता हूं डिस्टेंस आपके पास निकल गया 100 मीटर। ये किलोमीटर में है, इसको 1/10 करेंगे तो 100 मीटर में हो जाएगा। ये होगा बेसिक आपका। एक्चुअल क्या है, इस फिगर के हिसाब से एक्चुअल क्या है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब एडवांस क्या कहता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जो मैं ट्रिक सिखाता हूं उसको मैं बता रहा हूं। एडवांस ये कहता है कि टोटल दूरी आपके पास कितनी है? टोटल दूरी कितनी है? 200 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, दोनों अगर एक साइड में जा रहे हैं तो आपस में घट जाएंगे, मतलब इनकी गति कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या हो जाएगा इसका? ये रिलेटिव स्पीड है, ये सापेक्ष चाल हो जाएगी। आपके पास निकल के क्या आ जाता है? 200 मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से, तो 5 नीचे रह जाएगा और 18 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया मेरा कॉन्सेप्ट? 200 मीटर की टोटल दूरी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है? इसकी रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है। मैंने किया, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 18 ऊपर चला गया, 5 यहाँ रह गया। 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। आपके पास निकल के कितना आ गया एक्चुअल? 720 सेकंड। यही तो क्वेश्चन बोला है ना आपसे, 18 चौक 72, 720 सेकंड। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या बोला भाई? ये 720 सेकंड है, ये कितना होता है? आप इसको 60 से भाग देंगे तो पता है कितना हो जाएगा? 720 सेकंड अगर 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 मिनट। और यही तो है, 12 मिनट में वो 200 मीटर की दूरी तय करता है। 12 मिनट में वो 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो 6 मिनट में कितना करेगा? 100 मीटर नहीं करेगा क्या? यही आपका आंसर। समझने वाले के लिए ये बेस्ट है। ये तो एक्चुअल मैंने बेसिक बताया कि यहां से ये निकाल के रखा मैंने, और यही चीज यार एग्जाम में जो ये चीज इसको आएगा ना वही आगे आएगा, और इसके बाहर कुछ एग्जाम में नहीं आता। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जुड़ जाए। एक्चुअल इसका बेसिक ये है, एडवांस मेरे ये है जो मैं अपने कॉन्सेप्ट में करा रहा हूँ, और वो मैंने आपको सिखाया। दोनों चीज मैं आपको बता दूं, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?
समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो एडवांस आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने ये बेसिक किया, इसके बाद मैंने एडवांस ये बताया है। क्लियर है? तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।